अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि सिकंदर खान के बेस्ट फ्रेंड माजिद की असलियत सिकंदर खान के सामने जल्द ही आने वाली है और इस हकीकत का पता लगाने वाला भी कबीर खान ही होगा। जब कबीर खान माजिद खान की हकीकत को अस्मा के सामने बयान करेगा तभी उसे माजिद की असलियत पता चलेगी, वरना तो माजिद ने सिकंदर खान के घर की इज्जत को खाक में मिलाने का बरसों से प्लान तैयार किया हुआ था। क्योंकि सिकंदर खान का बेस्ट फ्रेंड माजिद अस्मा से छुप छुप कर मजार पर मिलता है और माजिद की अस्मा से मोहब्बत कोई आज की नहीं बल्कि तब की है जब माजिद सिकंदर खान के घर का ड्राइवर हुआ करता था। इसीलिए अस्मा के बाप ने एक ड्राइवर से तो अपनी बेटी की शादी करनी नहीं थी, लिहाजा वो अस्मा की शादी मोइन खान कबीर खान के बड़े भाई से करवा देता है। उस वक्त उनके घरानों में आपस का इत्तेफाक और प्यार भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। यहाँ पर अस्मा के दिल से माजिद का ख्याल नहीं जाता था और वो माजिद के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी। तभी मोइन खान ने उसे तलाक दे दी थी। उस वक्त भी माजिद ने खुद को चादर में छुपा रखा था और वो वहाँ से भाग गया था। किसी को नहीं पता चला था कि अस्मा का किसके साथ चक्कर है और वो शख्स कौन है। इसी वजह से महबीना ने सिकंदर खान के बाप को जब ये सारी बात बताई तब सिकंदर के वालिद ने महबीना का गला दबाने की कोशिश की और वहां पर कबीर खान ने 10 साल की उम्र में सिकंदर के वालिद को गोली मार दी। तब से इनकी ये दुश्मनी चली आ रही है। उस वक्त तो कबीर को गुमशुदा कर दिया गया था, मगर आज कबीर के आने के बाद तमाम राजों से पर्दे उठने वाले हैं। जैसा कि माजिद और अस्मा अब शादी कर लेंगे, क्योंकि माजिद ने अस्मा को जितना टाइम दिया होता है अस्मा वो टाइम गुजार चुकी होती है। अब अस्मा का ये कहना होता है कि माजिद तुम अगर थोड़ा सा और सब्र कर लेते तो फिर हम शादी कर लेते, लेकिन माजिद ने अस्मा को साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो अब इसका कोई इंतजार करने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतना इंतजार कर चुका है। माजिद कहता है कि अस्मा तुम जानती तो हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और जब आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया है, तुम मेरी दुल्हन बन गई हो, तो तुम इस किस्म की बातें कर रही हो। अस्मा भी अपना घर बार छोड़कर सिकंदर और रिया खान को छोड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ के माजिद के साथ चली जाती है और उससे निकाह कर लेती है। लेकिन जिस जगह निकाह हो रहा होता है वहां पर अब सिकंदर खान पहुंच जाएगा और जाते ही सिकंदर खान माजिद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम मेरे पीछे क्या कुछ कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। अब माजिद कहेगा कि तमीज से बात करना सिकंदर, अब मैं तुम्हारा बहनोई बन चुका हूँ। इतने में अस्मा कहती है कि तुमने क्या शोर मचाया हुआ है सिकंदर। सिकंदर कहेगा कि अस्मा आपा आपको जरा शर्म नहीं आई, आपने ये क्या किया है। अस्मा कहेगी कि मुझे शर्म का क्या मतलब तुम सिखाते हो और मुझे क्यों आनी चाहिए शर्म। मैंने तुम दोनों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने इतने साल इंतजार किया है वाजिद से शादी करने के लिए और तुमने और अब्बा ने मिलकर मेरी शादी किसी और से करवा दी थी। फिर मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए अपने बच्चे को मैंने मार डाला था, क्योंकि मैं वाजिद से मोहब्बत करती थी और मैं वाजिद से ही शादी करना चाहती थी। इतने में सिकंदर कहेगा कि अस्मा आपा आपने जो करना था अब वो कर लिया है। आपने एक बार भी मेरे बारे में और रिया के बारे में नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे अकेले। अस्मा आपा कहेंगी कि मैंने तुम दोनों का सोच सोच कर इतना इंतजार किया है और मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं कहीं चली जाऊंगी, बल्कि मैं निकाह करके वापस आने लगी थी और अब मैं इसी घर में रहूंगी। वाजिद भी मेरे साथ रहा करेगा। ये सुनकर सिकंदर कहेगा कि वाजिद हमारे साथ हरगिज हरगिज नहीं रहेगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वाजिद ने क्या कुछ नहीं किया है हमारे साथ। इसने मुकाबला भी किया था। अब्बा आपकी शादी कहीं और करवा रहे थे तो यह हमारे अब्बा के सामने आकर खड़ा हो गया था। अस्मा कहेगी कि यह हमारी मोहब्बत में ही बोला था। सिकंदर मैं तो तुम्हें फिर भी माफ कर रही हूँ और वाजिद ने भी तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन इसके बदले तुम हमें ये कह रहे हो कि हम इस घर में नहीं रह सकेंगे। वाजिद और मैं इधर ही रहेंगे क्योंकि वाजिद अब मेरा शौहर बन चुका है। सिकंदर ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान हो जाएगा और कहेगा कि वाजिद को इस घर में मैं कैसे रख लूं और मैं मुबीन और कबीर को क्या जवाब दूंगा कि मैंने तुम्हारी शादी करवा दी है उस वाजिद के साथ जिसके लिए तुम भागी भागी जाती थी। पहले भी तुम इसी के साथ भागी थी और तुमने अपना बच्चा भी मार डाला था, और अब क्या सोचेगा कबीर हमारे बारे में। अभी सिकंदर खान वहाँ पर कबीर का नाम ही लेगा कि वहाँ पर कबीर आ धमकेगा और सारी की सारी सच्चाई सबके सामने रख देगा। अब कबीर यहाँ पर अस्मा आपा से कहेगा कि आपने जिस शख्स के साथ निकाह किया है वो दरअसल आपकी बहन का भी अगवाकार है और इसी ने रिया को अगवा करवाने की कोशिश की थी और इल्जाम फिर से मेरे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ माजिद कबीर की बात को सुनकर हक्का बक्का रह जाएगा। माजिद भी अस्मा से कहेगा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, तुम इसकी बातों में मत आओ, ये हमारे प्यार का और तुम्हारे खानदान का जानी दुश्मन है। लेकिन अब कबीर सारे सबूत इकट्ठे कर लाया है
क्योंकि जिस तरह से माजिद खान ने रिया को अगवा करवाया था तो कबीर के पास उस गाड़ी का नंबर प्लेट के साथ सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि रिया के अगवा में किसका हाथ है। अब कबीर सारी सच्चाई अस्मा और सिकंदर और माजिद के सामने जब रख देगा और जब अस्मा माजिद की ये सारी कारस्तानियां अपनी आंखों से देखेगी तो एक जोरदार थप्पड़ माजिद के मुंह पर मारेगी। अब यहाँ पर कबीर भी कहेगा कि आज तक आपके भाई के जितने भी नुकसानात हुए हैं वो 2-3 मर्तबा मरते मरते बचा है सिर्फ और सिर्फ इस शख्स माजिद की वजह से, और आपके बाप को मारने में भी इसी शख्स का हाथ है क्योंकि इसने झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाकर आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की और आज तक बर्बाद करने पर तुला है, और न सिर्फ आपको बल्कि आपकी छोटी बहन रिया को भी बर्बाद करेगा। अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन आ जाना चाहिए कि आप दोनों बहनों पर जिस तरह से इसने नजर रखी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बादी चाहता है। ये सब सुनकर अस्मा रोने लग जाएगी और माजिद से कहेगी कि ये सब तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माजिद, तुमने हमारे जज्बात के साथ खेला है, मेरे यकीन को तोड़ा है। अब अस्मा पिस्तौल निकालकर माजिद और कबीर दोनों पर ही तान कर खड़ी हो जाएगी कि तुम दोनों ही को मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम दोनों ही मेरे बाप के कातिल हो। तो आगे चलकर ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो माजिद की सारी सच्चाई मालूम होने के बाद रिया और कबीर आपस में एक हो सकेंगे और इनकी बचपन की मोहब्बत इन्हें वापस से मिल जाएगी। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।